अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। और मान लो आप बैंक में ना 100 रुपया जमा कर रहे हो हर मंथ, तो हर मंथ में कितना रुपया जमा कर रहे हो? 100 रुपया। तो ये हो गया प्रिंसिपल पर मंथ। ओके, मान लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% पर एनम। एक साल में आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। और टाइम दे दिया आपको 2 साल, मतलब 2 साल बाद आप ये पैसा को क्या करोगे? उठा लोगे। तो 2 साल को अगर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 12, क्योंकि एक साल में 12 महीना। एक साल में 12 महीना होता है। ज्यादा ही नहीं बारी। एक साल में क्या होता है? 12 महीना होता है। तो 2 साल में क्या हो जाएगा? 24 महीना। 24 महीना। तो ये हो गया 24 मंथ्स। और मंथ्स को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया था? एन से। तो आपको 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल में कितना इंटरेस्ट निकालेगा? उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? T × n+1 बाई 2 × 12 R/100। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, क्या है? P × n+1 बाई 2 × 12 R/100। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कुछ और नहीं, यही फॉर्मूला है। क्या पता है? P × R × P/100। ये देखो यहाँ पे भी P है और यहाँ पे R है। ठीक है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, नीचे 100 है, नीचे 100 है। और ये जो वैल्यू दिख रहा है ना इतना बड़ा सा, ये वैल्यू कुछ और नहीं, क्या है? टाइम है। आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया? ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो समझो, मैं इसको समझाने के लिए एक जनरल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि मैंने 3 महीना तक पैसा जमा किया। कितना महीना तक? 3 महीना। तो मैंने जो पहला महीना में पैसा जमा किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना महीना तक मिलेगा? 3 महीना तक मिलेगा। कि मैं जब दूसरा महीना में पैसा जमा करूंगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना महीना के लिए मिलेगा? 2 महीना के लिए। और मैं जब तीसरा महीना में पैसा जमा करूंगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना महीना के लिए मिलेगा? 1 महीना के लिए। अरे ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना है। तो पहला महीना में जो पैसा जमा करेंगे उसके ऊपर 3 महीना तक इंटरेस्ट मिलेगा ना। अरे तुम अकाउंट में 100 रुपया डालिए तो 3 महीना तक नहीं रहेगा। अच्छी इंसान उस पे इंटरेस्ट मिलते ही जाएगा। उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ। तो 3 महीना तक रहेगा। तो 3 महीना तक रहेगा। तो तुम पहला महीना में जो डालोगे वो, मान लो हम 3 महीना के लिए पैसा रख रहे हैं, तो पहला महीना में डालेंगे 100 रुपया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना महीना तक मिलेगा? 3 महीना तक। वो तो अकाउंट में ही रहेगा ना। फिर दूसरा महीना में जो डालेंगे उसके ऊपर 2 महीना मिलेगा। और तीसरा महीना में जो डालेंगे उसके ऊपर 1 ही महीना का मिलेगा। और जैसे ही चौथा महीना आएगा तो हम ये सारा पैसा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? तो आप एक तो चीज देखो, यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ रहा है? 1 2, मतलब मेरे को कितना महीना के लिए इंटरेस्ट, मतलब कितना महीना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। अगर सोच लो मैं सिर्फ 100 रुपया डाल के छोड़ देता, मुझे 3 महीना में जितना इतना रुपया पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, अगर मैं 100 रुपया डाल के छोड़ देता तो उतना इंटरेस्ट मेरे को कितना महीना में मिलता? 6 महीना में मिलता। अगर मैं हर महीना 100 रुपया जमा कर रहा हूँ, पहला महीना 100 किया, दूसरा महीना जब 100 करने गया तो पहला महीना का 100 तो ऑलरेडी है ना। फिर तीसरा महीना में जब 100 करने गया तो पहला महीना और दूसरा महीना का 100 ऑलरेडी है। तो इन सब पे जितना मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ना, कितना महीना में? 1 2 3 महीना में। तो इतना ही, अगर मैं इतना पैसा नहीं डाल के अगर सिर्फ मैं 100 रुपया डाल देता तो उतना ही इंटरेस्ट पाने में मेरे को कितना महीना लग जाता? 6 महीना लग जाता। समझ में आया? तो देखो पहला वाला जो 100 है ना, उस पर 3 महीना के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा वाला जो 100 है उसके ऊपर कितना महीना का इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 महीना का। और तीसरा वाला जो 100 है उसके ऊपर 1 महीना का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 6 इंटरेस्ट मिला कि नहीं? क्योंकि ये पहला वाला पे 3 इंटरेस्ट मिला है, दूसरा पे 2 इंटरेस्ट मिला है, और इस पे तो 6 इंटरेस्ट मिला कि नहीं? तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला अगर यूज करोगे ना, n × n+1/2, तो इसमें देखो क्या होता है। आप कितना महीना के लिए पैसा जमा कर रहे हो? 3 महीना के लिए। तो यहाँ 3 डालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, कितना आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है कि नहीं? तो एक्चुअली n × n+1/2 करने से आपको कितना महीना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है वो आता है। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर मैं सिर्फ 100 रुपया डालता और हर महीना जमा नहीं करता, मान लो कि मैं एक बार पैसा 100 रुपया डाल के छोड़ देता, तो जितना इंटरेस्ट मेरे को 3 महीना में मिला है ना, 3 महीना में मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं हर महीना पैसा डाल रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर सोच लो एक बार डाल के छोड़ देता और हर महीना नहीं डालता, तो उतना ही इंटरेस्ट मिलने के लिए मेरे को कितना महीना लगता है? 6 महीना। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे 3 महीना में कितना महीना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है? 6 महीना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? मंथ है।
और अगर मैं इसको, और हमारा जो ये टाइम होता है वो किस में होता है, ईयर में होता है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई 12। तो देखो ये जो n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, ये मंथ है, मतलब आपको कितना महीना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बाई 12 करने से किस में आ गया, ईयर में आ गया। तो ये एक तरह से टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सिंपली क्या पता चल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और फिर अमाउंट कैसे निकालोगे, तो आप हर महीना पैसा जमा कर रहे हो ना, तो n इंटू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपको जितना महीना भी पैसा जमा करोगे उतना महीना क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे n इंटू क्यों किए, क्योंकि आप हर महीना पैसा जमा कर रहे हो। तो 24 महीना करेंगे तो कितना रुपया जमा कर दिया हम, 24 इंटू 100, 2400 जमा किए। अरे समझ में आएगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो कितना आएगा, p का वैल्यू हो गया 100 और n का वैल्यू हो गया कितना 24। n क्या है, नंबर ऑफ मंथ है, और उसके बगल में 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 2 इंटू 12 r/100। r का वैल्यू कितना है 10%/100। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 12 2 जा कटेगा, ये 2 2 जा कटेगा, ये हो जाएगा आपका 250 रुपया मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना मंथ है 24 महीना, कितना रुपया जमा कर रहे हैं हर महीना 100 रुपया। ये देखो n इंटू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 250। तो 2400 प्लस 250 कितना हो गया 50, 2650। तो इतना महीना मेरे को, सॉरी इतना पैसा मेरे को 3 महीना बाद मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, इसी से आपका इस बुक में, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करना और अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला, समझ में आ गया। टाइमिंग ऑलरेडी मंथ में दिया होगा तो बाई 12 करने का फिर वहाँ जरूरत नहीं। नहीं आपको ये फॉर्मूला है, टाइमिंग अगर मंथ में भी दे रहेगा तो n तो नंबर ऑफ मंथ है ना, तो अगर टाइमिंग ऑलरेडी मंथ में दिया तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। और टाइमिंग अगर ईयर में दिया हुआ है तो आपको उसको पहले मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर पुट करो। नहीं सर, वो बाई 12 तब करना जब उसको मंथ से ईयर में करना, मतलब ईयर से मंथ में करना। और अगर मंथ में दिया रहेगा तो ईयर में भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये बाई 12 इसीलिए किया गया है क्योंकि ये ओवरऑल ईयर में है, मंथ से ईयर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मतलब ये ऑलरेडी फॉर्मूला में ही मंथ से ईयर में कन्वर्टेड है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे एंड, जैसे यहाँ पे सोलो 3 साल दिया है ना, तो 3 इंटू 12 कर लोगे कितना आएगा 36। यहाँ वैल्यू डाल देना है, वो कुछ भी चेंज नहीं करना, ये फॉर्मूला है। अरे यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि ये जो वैल्यू है वो कितना महीना के बराबर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाई 12 करने से ये वैल्यू ओवरऑल क्या बन जा रहा है, ईयर में बन जा रहा है। तो ये एक तरह से यही टाइम हुआ ना, क्योंकि ये टाइम हमेशा ईयर में दिया रहता है।